बबीता अकेले ही अपने माँ और अपने बीमार भाई के खर्च उठावत रहली है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर के काम करेली। एक दिन उ कॉलेज बदे घर से निकलत रहली है और उ अपन बाया पैर पहले घर से निकललेस। तबे बबीता, हम तारा से कितना बार कहनी है, घर से बाहर निकलत वक्त पहले दायां पैर बाहर निकाले के चाही, ना तो ये अपशकुन होकेला बेटा। हमू तारा से कितना बार कहले बानी माँ, हमरा इस सब बात पर बिल्कुल यकीन नहीं खे। ई सब मनगढ़ंत बात होखेला। आज अमावस के काला रात बा, आज जल्दी घर आ जाइहा। आज के दिन कितना लोग काला जादू करेले बबीता। अरे माँ, तू ई सब बातन पे काहे विश्वास करेलू? ई सब कुछो ना होखेला। ना ना, ई सब बात बहुते सोच समझ के कइल जाला। सरिता बहुत अंधविश्वासी रहे और हमेशा ई सब से बचे खातिर टोना टोटका करत रहली हा। ओकर बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गईल रहे और चलने फिरने में असमर्थ रहल। ओकर पूरा ख्याल ओकर बहिन बबीता रखत रहले। बबीता कॉलेज खातिर निकल जाली और बहुत काम होए के वजह से आज ओकरा के घर जाए में देर हो जाला। आज माँ जल्दी आवे खातिर कहले रहली, बाकी काम ज्यादा होखे की वजह से जल्दी घर पहुँचल संभव नहीं खे। माँ के फोन करके बता देता नी। हाँ, आवे में देर हो जाई। बबीता जैसे ही अपन फोन उठौलस, फोन ओकरा हाथे से गिर जाला और टूट जाला। ओकरा वापस घरे जाए में बहुत लेट हो जाला। ओकरा के कोनो टैक्सी या ऑटो नइखे मिलत। ऊ पैदल ही अपना घर की ओर निकल जाली। आजे मोबाइल के काहे खराब होके के रहे? आसपास भी कोनो नजर ना आ रहल बा। बबीता के ऐसा लगलस कि केहू मदद खातिर पुकारता। बबीता आवाज के पीछा करत आवाज के पीछे जाए लगलस। के बाऊ हा? तू रो काहे रहल बाड़ू? बबीता के कुछ भी नजर नहीं खे आवत, लेकिन ऊ आवाज के पीछा करे खातिर चल जाली। तभी ऊ देखलस कि ऊ एक कब्रिस्तान में पहुंच गई बाड़ी। जैसे ही बबीता ऊ कब्रिस्तान में पहुंच जाली, ऊ आवाज के आवल बंद हो जाला। ई का हो रहल बा? हम रात के ई कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गए नी? वहाँ पे कुकुर के रोवे के आवाज, चमगादड़ के बोले के आवाज और मेंढक के पानी में टरटराऊ साफ सुनाई देत रहल हा। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल रहे। ओकरा बीच सन्नाटा के चीरते हुए ई आवाज बहुत डरावनी लागत रहल। बबीता ऊ कब्रिस्तान से निकले के कोशिश करे लगल, लेकिन ऊ जहाँ भी जाली ओकरा सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिल लेली। ओजा कोनो गेट ना रहले। अगर यहाँ कोनो गेट नहीं है तो फिर हम अंदर कैसे आईनी? घना अंधेरा हो चुकल रहे। बबीता ऊ कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकल रहली, लेकिन वहाँ से जाए के कोनो रास्ता ना रहे। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाली। तबे ऊ कब्र से अजीब आवाज आवे लागल। बबीता धीरे से अपन कान ऊ कब्र के ऊपर रख कर आवाज सुने लागल। तबे अचानक ऊ कब्र में जोरदार धमाका होला और ओकरा में से एक ताबूत निकल के बाहर आ जावेला। बबीता धमाका के आवाज से वहीं बेहोश हो जाली। तबे बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देला। अरे रउआ ठीक त बानी? आप ही सुनसान कब्रिस्तान में अकेली का कर रहल बानी? आप के बानी और हम यहाँ कैसे पहुँच गई नी? बबीता के थोड़ा होश आ जाला। बबीता अपना सामने एक अनजान व्यक्ति के देखेली। आप के बानी और यहाँ का कर रहल बानी? हम ही कब्रिस्तान में का कर रहल बानी? हमार कुछ समझ में नहीं आ रहल। आज हमरा काम से वापस लौटते वक्त लेट हो गईल। जब हम ये कब्रिस्तान के पास से गुजरत रहले हा, तब हमरा के एक अजीब आवाज सुनाई देवे लागल और हम एजा देखे चला आईनी। तबे पास में पड़ल कब्र से केहू के हाथ बाहर आवेला और बबीता के हाथ पकड़ लेला। बबीता डर के मारे चिल्लावे लगली। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ओकर हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुकल रहे। ई का हो रहल बा? एक कब्र में रखा मुर्दा एक केहू के हाथ कैसे पकड़ सकेला? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ बा।
ये सब हमनी के समझ के परे बा। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के बहुत कोशिश करेला। बबीता के हाथे से खून निकले लागल। तबे बबीता के हाथ ऊ कब्र से बाहर आ जावेला। अमन और बबीता आपन जान बचा के ओजा से भागे लगले। यहाँ से बच के भागे के कोनो रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकेला? यहाँ अंदर आवे के तो रास्ता बा, बाकी बाहर जाए के ना। ये कोनो चाल है हमनी के फंसावे खातिर। पीछे से एक कब्र से एक भूत चल के आवे लगेला और ओकरा मुंहे से हरा पानी गिरत रहले। अमन और बबीता ओकरा के देख के बुरी तरह डरा जाले और ओजा से भागे लगले। तबे बबीता के पैर कोनो चीज में फंस जाला और ऊ गिर जाली। चला हमरा साथ। ऊ बबीता के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लगलस। बबीता अपना के रोके के कोशिश करलस, लेकिन ऊ नाकामयाब हो जाली। तबे भूत के नजर अमन पे पड़ेला और बबीता के छोड़ के अमन के ओर मुड़ जाला। बबीता ओजा से उठकर भागे लगली। तबे ऊ केहू से टकरा जाली। छोड़ दो हमरा के, हम तोहर का बिगड़ले बानी। हमार जान मत ला, छोड़ दो हमरा के। अरे शांत हो जा, शांत हो जा। के हो तू और तुहार ऐसा हालत के करलस? तू डरल काहे देखा ताड़ू? भूत हमने के ना छोड़ी। तबे ऊ भूत अमन के गला पकड़कर ओकरा अपना हाथ के बीच में दबाकर घुमा देला। अमन जमीन पर गिर जाला और बुरी तरह तड़पे लागल। ना तो ओकरा के मौत अपनावत रहली और ना ही जिंदगी ओकरा के शरण देत रहली। ई देख के अमन और बबीता बुरी तरह घबरा जाले। ना, ई महज से कोई इत्तेफाक ना हो सकेला कि हमनी तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आइले बानी। लेकिन ये सब का हो रहल बा? हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत। एमे कोनो बड़ शक्ति के हाथ बा। हाँ, जे हमनी तीनों के यहाँ बुलेले बा। ऊ भूत ई दोनों की तरफ आवे लगलस। दोनों डर के मारे ओजा से भागे लगले। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाला और बबीता एक कब्र के पीछे छुप के बैठ जाली। डर के मारे दोनों के बुरा हाल है। अमन वहीं पे पड़ल पड़ल तड़पत रहले। तबे बबीता के केहू के ओजा आवे के आवाज सुनाई देलस। बबीता चुपके से ओकरा के देखे लागल। ओकर माँ ओकरा भाई के लेके आवेली। बबीता दौड़ के जाके अपना माँ के गला लगावेली। माँ, तू यहाँ कैसे आइलू? यहाँ से निकल जा, यहाँ आवे के तो रास्ता बा, बाकी वापस जाए के ना। ये आपके कैसे पता चलल? और इतना रात के आप इस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ का कर रहल बानी? तोहरा अब तक ना समझ आए कि सब हमार करल धरल बा। तू तीनों के हम यहाँ बुलाइले बानी। बबीता के ई सुन के होश उड़ जावेला। आज अमावस के काला रात बा। तू तीनों के एगो बात जोड़ेला। तू तीनों अमावस के काला रात में पैदा भइल रहला। आज हम तू तीनों के बलि चढ़ा दे, जकरा से हमार बेटा पहले के जैसन बिल्कुल ठीक हो जाई। कैसन माँ बाड़ू तू? अपन बेटा खातिर तू 3 मासूम जिंदगी के छीन रहल बाड़ू। तबे पीछे से ऊ भूत आकर बबीता के ले जावे लागल। बबीता अपना के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ऊ ओकरा चंगुल से नइखे निकल पावत। ऊ भूत अमन, आयुष और बबीता के पेड़ पर उल्टा लटका देवेला। बहुत अच्छा काम कैला तू। 1 बजे वाला बात, 1 बजे हम तीनों के बलि चढ़ा दे। तीनों के खून से नहाते ही हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। सरिता हाथ में तलवार लेके ऊ तीनों के गला काटे जावे लगली। तबे ओकर पैर एक कब्र पे पड़ जाला और ऊ कब्र खुल जाली
और सरिता ओमे गिर जाली और ऊ कब्र अपने आप बंद हो जाला। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप ऊ पेड़ से नीचे गिर जाले। आयुष बेहोशी के हालत में ऊ कब्र के देखले जौना में सरिता समा गईल रहली। माँ तू हमरा के बचा लेलू। ऊ कब्र आयुष के माँ के रहले। ऊ भूत गुस्सा में पेड़ उखाड़ के फेंक देवेला और सरिता के बेटवा के पेट में अपन नाखून गड़ा के ओकर अतड़ियां निकाल के खावे लगेला। बबीता, अमन और आयुष अगला दिन सवेरे होश में आवेले। तीनों ऊ कब्रिस्तान के बाहर रहले हा। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाले। लेकिन ऊ रात तीनों के जिंदगी के खौफनाक रात होला जिसे ऊ तीनों कभी नहीं के भुला सकत। एगो माँ अपन बेटा के ठीक करे खातिर केहू के और के बेटा के जान लेत रहली और एगो माँ मर के भी अपन बेटा के जान बचावत रहली। ऊ खौफनाक रात हमनी के जहान में हमेशा जिंदा रही। मौत एगो ऐसन भयानक सच्चाई है जैसे आज तक केहू भी ना बच पौलस। लेकिन एगो और कड़वा सच इहो है कि सच्चाई मौत के बाद भी सामने आ सकेली। आज की कहानी दो बहन के है जौन एडॉप्टेड चाइल्ड रहली। वो कब्बो भी अपना माता पिता के ना दिखले रहली और अपना जिंदगी के गोद लिया हुआ घर में गुजारत रहली। लेकिन जिंदगी उनकरा साथ ऐसन खेल खेलस जिनमें मजबूत खिलाड़ी भी हार मान जाओ। का कर रहल बाड़ू निधि? अब तू बड़ हो गइल बाड़ू। अब तो मिट्टी में खेलल बंद कर दा। दीदी का तू भी? बच्चा लोग अपन कमरा में जा और जाके सामान पैक कर ला। तोहनी के लेवे खातिर मर्फी परिवार नीचे इंतजार कर रहल बाड़े। चला जल्दी जा। काहे कि नैना और निधि अडॉप्टेड चाइल्ड रहली ता अक्सर उनके फैमिलीज चेंज करे के पड़त रहे। जिंदगी अब तक खुशनुमा चलत रहल। दीदी सच कहीं तो हमरा ही परिवार के छोड़ के जाए के बिल्कुल मन न कर रहल बा। बाकी अब दोसर कोनो रास्ता भी तो नहीं खे। हमनी अनाथ के जिंदगी ऐसने हो खेला, एक घर से दोसर घर, दोसर घर से तेसर घर। दोनों अडॉप्टेड बहन अब ही जिंदगी के लड़ाई में बहुत छोट रहली। नैना जहाँ 13 साल की रहल तो ओकर छोट बहन निधि 10 साल की रहली। अब उनकरा के मर्फी फैमिली में जाए के रहल। दीदी का तोहरा के पता बा मर्फी आंटी बहुत खड़ूस बाड़ी। उनका बच्चा से कोनो खास लगाव नहीं के। फिर ना जाने काहे कि हमनी के लेवे आइल बाड़ी। हाँ ये बात तो बा सही। काहे कि हम भी सुन ले बानी कि इनकर स्वभाव बहुते अजीब बा और व्यवहार बहुते खतरनाक बा। पहले भी कितना लोगन इनका यहाँ से बच्चा के गुमशुदा होके के किस्सा बतैले बाड़े। बच्चा लोग बाहर गाड़ी में बैठ जा। हाँ शाम होके वाला बाना, जा। हाँ जा। दोनों बहन अब मर्फी फैमिली पहुंच चुकल रहली। लेकिन वही जा उनकरा का अब तक के सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होखत रहे। घर कोनो आलिशान महल से कम ना रहल और रोशनी से चकाचौंध रहल ही घर। ओ रात दोनों बहन सुत गईली और अगला सुबह उठली तब मर्फी उनकरा बगल में बैठल रहली। बच्चा लोग वैसे तो स्कूल गइल बहुते जरूरी बा, है ना? बाकी हम तोहनी के दो रास्ता देतानी। हाँ चाहे तो घर के सारा काम करा, चाहे स्कूल जा। नैना के पढ़ाई पसंद न रहल, यही से वो घर के काम करल जरूरी समझलस और निधि स्कूल जाए के फैसला कैलस। तकरीबन 1 हफ्ता बाद नैना, ए नैना, जल्दी से डाइनिंग हॉल पहुंचा। चला।
डाइनिंग टेबल पे बैठला के बाद निधि, तू शुरू कर। आज तोहार मनपसंद पकवान बनेले बानी। नैना, हमरा तोरा से बात करे के बा। हमरा ना पता कि तोहार पहला परिवार कैसे रहल बाड़े, चाहे उनकर का मानसिकता रहल बा। बाकी ई घर में हमनी ईमानदारी के महत्व देतानी, और तू जेकरा के अपन बहन कहेलू वो सिर्फ तोहार वहम बा। ई तोहार काल्पनिक मित्र बाड़ी और एकरा से ज्यादा कुछो नहीं खे, समझ लो। तू अब 13 साल के हो गइल बाड़ू। अभी बचकाना हरकत तहरा के शोभा ना देवेला। मैडम, ये आप का करल बानी? का निधि आपके दिखाई ना देली? ये हमार काल्पनिक चाहे सपना के बहन नहीं खे, बल्कि असली बहन बाड़ी। आप हमनी दोनों के अडॉप्ट कैले बानी ना? ना ना नैना, हम सिर्फ तोहरा के गोद ले ले बानी। हम केहू दोसर लड़की के ना जाने नी। और निधि कह के जेकरा के तू बुलावेलू ना, असल में ओकर ई धरती पर कोनो अस्तित्व ही नहीं खे। मर्फी के ई बात सुन के नैना के तो गुस्सा आवत रहल, लेकिन वो अपना भावना के व्यक्त ना कर पौलस और नाराज होके वो अपना कमरा में चल गई। नैना मन ही मन में बड़बड़ात रहली। का हम पागल बानी? का निधि जैसन केहू लड़की असल में बाड़ी ही ना? ई सब हमार बहन बा? का हमार यही पागल और बचकान हरकत की वजह से पुरान परिवार वाला लोग हमरा के छोड़ देले बाड़े? नैना अपना मन में सवाल करत ही रहली कि तब्बे दरवाजा पे एगो दस्तक भइल। दरवाजा पे निधि खड़ल मुस्कुरात रहली। निधि, निधि तू हमार बहन मर्फी आंटी बाड़ी ना? वो हमरा के पागल साबित करे चाहेली। वो कहेली तू असल में बाड़ू ही ना, जबकि तू बाड़ू। सच कहिया, कहीं हमार वहम, कहीं पागलपन तो नहीं खे ना? सच बोला। निधि के आंख में आंसू रहल और वो बिना कोनो जवाब देले सीधा चले लगली और वो बेसमेंट के पास जाके गायब हो जाली। नैना बेसमेंट में पहुंच चुकल रहे। तब्बे ओकरा भूरा बाल वाली और चेहरा पे बहुत झुर्रिया वाली एगो औरत दिखलस। ओकरा के ठीक से देखला के बाद पता चलेला कि ई तो मिस मर्फी ही बाड़ी। नैना के दिखेला कि मर्फी असल में कोनो इंसान नहीं खे, बल्कि एगो नर भक्षणी डायन बाड़ी। तब्बे वो प्लास्टिक के थैला में से एगो लाश के बाहर निकललस। ऊपर बल्ब लटकत रहल, जेकर रोशनी में नैना के साफ दिखेला कि वो लाश केहू और के ना, बल्कि निधि के रहल। नैना अंदर से कांप उठलस और अब ओकरा के समझ में ना आवत रहे। ओकरा के बहुत डर लागत रहे और रोआई भी आवत रहल। लेकिन अगर मर्फी ओकरा के अब ही इहे वक्त देख ली त जाहिर बा तो ऊ ओकरा के भी मार देई। नैना दबे पांव अपना कमरे में आवेली और दरवाजा कस के बंद करके रोए लगेली। अब तो ऊ और भी ज्यादा डरी और कंफ्यूज्ड रहल। कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो खेली त ऊ ई सोचेली कि असल में पूरा मामला बा का। असल में वो अब ही निधि के लाश के दिखलस, जबकि कुछ देर पहले ही वो निधि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठल रहल। कहीं ऐसन तो ना कि मर्फी निधि के कत्ल कर देलस और अपना कातिल के कैरेक्टर के छुपावे के खातिर निधि के अदृश्य साबित करे के ढोंग कर रहल बाड़ी। लेकिन अगर ऐसन बा भी त निधि ओकरा कैसे दिखाई देताड़ी, जबकि वो तो मर चुकल बाड़ी। ओकर सिर ई सब सोच सोच कर फटत जात रहल कि तब्बे ऊ अपना बगल में निधि के बैठल दिखली, जेकरा देख के ऊ बहुत ज्यादा डर गई। दीदी तू डरा मत, ये सच बा कि हम मर चुकल बानी और
हमार अब कोनो वजूद नहीं खे। बाकी हमार कातिल वो चुड़ैल मर्फी ही बाड़ी। ठीक पिछला हफ्ता के शनिवार के रात के जब तू बार्बर अंकल के साथ मेला देखे गइल रहलू ना, तब हम गलती से मर्फी आंटी के रूम में चल गइल रहनी, जहाँ जाए के वो सख्त मना करत रहली। मर्फी आंटी के कमरा में उनकर असलियत रहे, जैसे भूत के कॉस्ट्यूम, बड़ा नाखून, सफेद बाल और खून के बोतल। हमरा मर्फी आंटी देख लेली और अपन असलियत छुपावे खातिर हमरा के धोखा से बेसमेंट में बुलैली और सिर पे रोड मार के हमरा के मार देली, हमार हत्या कर देली और उहे हमरा के एगो प्लास्टिक के थैली में बांध देली, जेकरा से केहू के हमरा बारे में कबो पता ना चल सके। इतना बता के निधि वहीजा से गायब हो गई। यानी कि नैना के अब पूरा माजरा पता चल चुकल रहल। ओकरा के बहुत रोआई आवत रहल, काहे कि ओकरा और ओकरा बहन में एगो बहुत मासूम रिश्ता रहे, जौना वजह से निधि के आत्मा मरला के बाद भी ओकरा दिखाई देत रहली। नैना सोच ले रहल कि अब वो कोनो भी तरह से निधि के इंसाफ दिला के रही और मर्फी के सजा। यही से अगला सुबह होखत ही ऊ तैमूर अंकल के घर गई और उनकरा के जाकर सारा बात बतौलस। तैमूर उहे शख्स रहल जौन इनकरा के सेटलमेंट मर्फी फैमिली में करौलस, लेकिन एकरा बावजूद तैमूर भी मर्फी के असलियत से अनजान रहल। शाम के नैना तैमूर और पुलिस वालन के लेके मर्फी हाउस पहुंचलस और उनकरा बेसमेंट में वो लाश के दिखावे के खातिर ले जात रहली। बेसमेंट में पहुंचत ही जौन ऊ लोग देखले, ऊ देख के सबके दिल दहल उठल। ऊ लोग देखले मर्फी फांसी के फंदा पर झूलत रहली और अब ओकर असल चुड़ैल वाला चेहरा भी साफ साफ झलकत रहल। ऊ 200 साल के बुढ़िया नजर आवत रहली। अब तो मर्फी भी मर चुकल रहली, त अब एकरा आगे काहे हो सकत रहल। लेकिन नैना निधि के मर्फी के झूलत लाश के बगल में मुस्कुरात दिखलस। नैना समझ गई कि चुड़ैल के इतना भयानक मौत आखिर कैसे भइल। एकर कत्ल निधि ही कैलस। ऊ आखिरी बार रहल जब नैना निधि के दिखलस। एकरा बाद निधि के दाह संस्कार भइल और फिर निधि कबो भी नैना के नजर ना आयल। मर्फी के अंत भले ही दर्दनाक भइल, लेकिन वो एगो मासूम से ओकर जिंदगी छीन लेलस। 2 बहन के हमेशा हमेशा के खातिर जुदा कर देलस। आज एक घटना के बितले एगो लंबा समय हो गईल, लेकिन नैना आज भी ऊ घड़ी के याद करेली त डर जाएली। खासकर ऊ लम्हा के जब मरला के बाद भी निधि के आत्मा ओकरा के सच बता देलस और मर्फी के पर्दाफाश कर देलस। यही से कहेले मौत सिर्फ शरीर के आवेला और भावना दोनों अमर बाड़े। अगर रिश्ता और प्यार पवित्र रहा तब मौत के बाद भी आपके प्रेमी आपकी रक्षा करी और आपके साथ रही। भले मर्फी खुद के असलियत छुपावे के खातिर निधि के कत्ल कर दिलस, लेकिन निधि के मरला के बाद भी असल सच सबके सामने आ ही गई। समीर, रोहन, अदिति और सिमरन एक साथ एगो फिल्म बनावत रहले। चारों साथ में एगो मीडिया कंपनी में काम करत रहले और चारों में गहरी दोस्ती रहली। हमनी के डायरेक्टर के एगो नई लव स्टोरी चाहिए। अरे यार, आजकल के लव स्टोरी तो एकदम कॉमन हो गइल बा। हाँ, कुछ यूनिक और अलग कहानी लावे के पड़ी जेकरा से ऑडियंस के मजा आए। हम सुनले बानी शहर के पुराना बंद पड़ल लाइब्रेरी में बहुते सारा किताब रखल बा और उस सब में बहुत सारा अनसुना कहानी बंद बा। लेकिन वो लाइब्रेरी सालन से बंद बाटे, ओजा तक हमनी पहुँचब कैसे? अगर हमनी के वजह से अच्छा कहानी मिल सकेला
तो हमने के कुछ न कुछ उपाय तो जरूर करे के पड़ी। चारों एक रात चुपके से शहर के पुरानी लाइब्रेरी में घुसे के प्लान बनावेले। वो लाइब्रेरी पुराना कब्रिस्तान के पास रहे, जौना वजह से वो लाइब्रेरी के बारे में कई तरह के अफवाह भी फैलल रहे। चारों वो रात हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी जाए के निर्णय लेलन। यार, हम सुनले बानी वो लाइब्रेरी के बगल में ना पुराना कब्रिस्तान बा, और लोगन के कहना बा कि वो कब्रिस्तान के आसपास ना कितना लोग आत्मा देखले बाड़े। तू का ये कुल किताबी बात में यकीन करेलू? हमने के लव स्टोरी बनावे के बा, हॉरर स्टोरी ना। अदिति बिल्कुल ठीक कहा ताड़ी। हमने के चुपचाप जाके लाइब्रेरी से कुछ अच्छा किताब लेके वापस आ जावल जाओ, केहू के कुछ पता ना पड़ी। चारों गाड़ी में बैठ के बात करत रहले हाँ और लाइब्रेरी के ओर जात रहले हाँ। तबे अचानक कब्रिस्तान के पास उनकर गाड़ी बंद हो जाला। अरे ये गाड़िया बंद कैसे हो गई? बंद भइल भी त कौना जगह पर? हमने के बगल में पुराना कब्रिस्तान बा। अरे तू फालतू में डरा ताड़ू। तू लोग लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा, हम ही गाड़ी के देखा था नहीं। ओके गाइस, ई सही रही। समीर ऊ कब्रिस्तान के पास गाड़ी के लगे रुक जाला और गाड़ी के ठीक करे के कोशिश करे लागल। अदिति, सिमरन और रोहन पैदल लाइब्रेरी की ओर बढ़े लगले। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही ओझा अचानक से वो तीनों के सामने एगो पागल सा दिखाए वाला व्यक्ति आ जाला, जेकर बड़ा बड़ा दाढ़ी और बाल होखेले और ऊ फटा पुराना कपड़ा पहनने रहले। ओकरा देख के ऐसा लागत रहल ह जैसे ऊ कई सालन से नहले नहीं खे रहल। ओझा के जा जाता तू लोग? ओझा जिन जा लोग, ओझा मौत बा। वो आदमी के देख के तीनों डेरा जाले। पागल व्यक्ति ऊ तीनों के आसपास अजीब सा उछरत कूदत घूमे लागल। के बाड़ा तू? हट जा हमने के रास्ता से। मौत के साया बा, जे के हुबे एजा आई ऊ एजा से लौट के ना जाई। हमरा के बहुते डर लग रहल बा। तुम चिंता जानी करा, हम कुछ करता नहीं। रोहन ओझा पड़ल एक लाठी से ऊ पागल आदमी के मार के भगावे के कोशिश करे लागल। ऊ व्यक्ति ऊ तीनों के देख के पगलन के तरह हंसत की ओझा से चल गई। तू तीनों के जाए के समय आ गइल बा। अगर अपन जान बचावे चाहताड़ा तो चल जाए जैसे वरना सब मर जाइए। वो इंसान ऐसन काहे बोलत रहे? अरे यार, तू एक पागल के बात पे विश्वास कर रहा ताड़ू, ओकरा अपन खुद के होश नहीं खे। चला जल्दी से जौन काम करे आयल रनी वो कर लेवल जा। तीनों लाइब्रेरी के पीछे वाली खिड़की के शीशा तोड़ के लाइब्रेरी के अंदर घुस जाले। लाइब्रेरी में कई तरह के पुरान किताब पढ़ल रहले ह। वो तीनों लव स्टोरी की किताब ढूंढे लगलन। वो लाइब्रेरी में चारों ओर अंधेरा रहल। तबे अचानक से एक किताब अदिति के पास आके गिर जाली। वो किताब एक सफेद कपड़ा से लिपटल रहे और ओकरा ऊपर कई तरह के धागा भी बंधल रहे। ई कवन किताब बा और ई कपड़ा में काहे लपेट के रखल बा? अदिति सारा धागा और कपड़ा निकाल के वो किताब निकाले ली। वो किताब के ऊपर राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी लिखल रहे और वो किताब के ऊपर कुछ अजीब सा चित्र भी बनल रहे। अदिति वो किताब के देख के खुद के रोक नहीं खे पवली। तारा के कोनो अच्छा किताब मिलल का? ई देखा, ई किताब के टाइटल कुछ यूनिक लग रहल बा और तो और ए पर बहुते अजीब चित्रकारी भी कइल गइल बा। देखा? ठीक बा, हमने एकरा ना बैग में रख लेता नहीं, वो हमनी बाद में पढ़ ले। अब ई किताब के हम अपन पास रख लेता नहीं। अदिति वो किताब के अपना बैग में रख ले ली। अचानक अदिति के लागल के बैग के अंदर वो किताब अपने आपे खुले लागल और बंद होवे लागल। तबे वो किताब के अपना बैग से बाहर निकल ली और अचानक एक तेज हवा के झोंका आई और वो किताब के पन्ने पलटे लगे। का हो रहल बा? ई सब का हो रहल बा?
एक किताब के पन्ना अपना आप कैसे पलट रहल बा? तबे वो किताब के पन्ना पलटब बंद हो जाले। वो किताब के पन्ना एक जगह पे आके रुक जाले। वो पन्ना पे राजकुमार और ओकरा पैर के पास बैठल लड़की के तस्वीर रहल ह, जेकर कपड़ा से वो एक वैश्या दिखात रहली ह। अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली। राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी। ओह, ऐसन कहानी तो धूम मचा दी। जैसे ही अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली, ओकर होश उड़ गईल। वो डरा के वो किताब के फेंक देली। तबे वो देखली कि वो किताब पे बनल वैश्या के तस्वीर ओझा से गायब हो जाला और वो औरत अदिति के सामने खड़ी रहली है। तू तो राजकुमार के प्रेमिका बाड़ू ना, जेकर तस्वीर किताब में रहे? लेकिन तू बाहर कैसे आ गइलो? वैश्या अपने घुंघरू बजावत की अदिति के सर के अपने पैर से दबा देवेली। अदिति के मुंह से आवाज निकलब बंद हो गई। अदिति ओकरा से जान के भीख मांगे लगली, लेकिन वैश्या अदिति के सर के अपना पैर तले कुचल देवेली और अदिति के आंख और जुबान बाहर आ गई रहे। ओकरा नाक से खून बहे लागल और वहीं पे ओकर मृत्यु हो गई। वैश्या अपन बाल बांध के ओझा से गायब हो गई। हमने के एजा से निकले के चाहिए। हमने सारा बुक्स इकट्ठा कर ले बानी, एमे जरूर कुछ न कुछ अच्छा मिल जाई। राहुल और सिमरन अदिति के ढूंढे लगले। सिमरन के नजर अदिति पर जाला। ओकरा देख के ऐसा लागत रहल ह माना जैसे वो बैठ के किताब पढ़त रहली है। अरे यार अदिति, चला, हमने के यहाँ से निकले के बा। तू यहाँ बैठ के किताब काहे पढ़ रहल बाड़ी? अदिति के कोनो जवाब ना मिलला पर सिमरन ओकरा पास जाली और ओकरा कंधा पर हाथ रखली। अदिति के लाश लुढ़क के गिर जाली। सिमरन अदिति के देख के डरा जाली और वो जोर से चीखे लगली। का भइल? काहे चिल्लावताड़ू? अदिति, अदिति, अदिति। रोहन अदिति के लाश देखकर हैरान हो जाला और वो सिमरन के हाथ पकड़ के ओझा से भागे लागल। तबे वो गलती से अपन पैर वो किताब के ऊपर रख देहलस। अदिति के ऐसा हालत के करे होई? ये देख के ऐसा लागता जैसे कोनो बुरा ताकत के काम होके। हमने के यहाँ से फौरन निकले के होगी। तबे वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस गई और दोनों गिर जाले। ई किताब यू है किताब बा जे अदिति अपना पास रख ले रहली। रोहन और सिमरन वो किताब के देखे लगलन और देखते ही देखते किताब पे बनल वैश्या की तस्वीर अपना हाथ निकाल के रोहन के गला पकड़ ले ली। दोनों यह देख के डरा गए। अदिति रोहन के गला छुड़ावे के कोशिश करे लगली। तबे ओझा से वो वैश्या की तस्वीर गायब हो गई। तू ठीक तो बाड़ा ना? ये सब का हो रहल बा? ये जरूर शापित किताब बा। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? यही किताब अदिति के जान ले ले होगी। I'm sure। तबे सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी के हेडलाइट के रोशनी पड़ल। बाहर समीर गाड़ी लेके आ गई रहे। सिमरन और रोहन के बहरे बुलावत रहले हा। अरे यार, तू लोग सब बहरे आए क्या? गाड़ी ठीक हो गई बा, चला एजा से निकले के बा। सिमरन और रोहन वो किताब के ओझा ही छोड़ के गाड़ी के ओर भागे लगले। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकले की कोशिश करलन, ओझा वो वैश्या आ गई और अपना पायल बजावे लगली हा। दोनों ही देख के डरा गईलन। के बाड़ू तू और हमनी के काहे मारा ताड़ू? हमनी तो तोहरा के चिन्हबो न करेनी। हमनी के छोड़ दा, हमनी के जाए दा, हमनी के छोड़ दा। तबे वो वैश्या सिमरन और रोहन के गला दबावे लगली और दोनों के हवा में उठा के कांच वाली खिड़की पे पटक देवेली। देखत देखत वो दोनों के मौत हो जाला। लाइब्रेरी के बाहर से समीर इकुल देखत रहल हा। समीर अपना हाथ में एगो ताबीज लेके लाइब्रेरी के अंदर घुस जाला। तू हमार कुछ न बिगाड़ पाइबू। हमरा पता रहल ही किताब खूनी बा, यही ले हम अपना दोस्तन के किताब लेवे खातिर भेज देनी।
वैश्य समीर के छू भी नहीं खे पौली। समीर किताब पे ताबीज बांध लेला और वो किताब के अपना साथ गाड़ी में रख कर ले जावे लागल। बेचारा हमार दोस्तन के इहो नहीं के पता रहल कि ई कुल हमार करा धरा बा। अब हमार पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे के रिसर्च पूरा हो पाई। ई खूनी किताब के राज अब ई पूरा दुनिया के पता चली और पिताजी वैश्या के अपना कब्जा में कर लई हैं। तबे समीर देखेला कि रोड के बीचों बीच वो वैश्या खड़ी बा। वो अपने गाड़ी के स्टीयरिंग घुमावेला और ओकर गाड़ी सीधा जाके कब्रिस्तान के दीवार में टकरा जाला। समीर के वहीं पर मौत हो जाला और वो किताब वहीं कब्रिस्तान के पास एक कब्र में गिर जाली और उन्हें दफन हो जाली।